नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और प्रत्याशी भी अब वार्डों में वार्ड पार्षदी की कहीं ना कहीं दौर में है। जनता के बीच तमाम प्रकार के विकासिक मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता को तमाम प्रकार की उम्मीदें भी पार्षदों से है, क्योंकि अब नए पार्षद को चुनने का जनता को जो अवसर मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात को भी तय करता है कि वह विकास कैसा करेंगे और किस तरह का वार्ड में प्रत्याशी चाहते हैं। हमारी ये पेपरी टाइम की एक खास प्रस्तुति नेता की गढ़। आज हम इस वक्त अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से मौजूद हैं वार्ड नंबर 19 में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी के रूप में चयनित की गई हैं श्रीमती उर्मिला साहू, जो कि वर्तमान में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी हैं। ये सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया, इसके बाद ये राजनीति में आई। क्या कुछ उनका कहना है और अब ये वार्ड पार्षदी का चुनाव भी लड़ रही हैं। जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको जय श्री राम, नमस्कार। भाभी जी, आपका जो राजनीतिक कैरियर है, जी कहाँ से शुरुआत आपने की थी? मैं जो है बचपन से ही अपने घरों में देखा कि सब लोग समाज सेवा में लगे रहते थे। जिसको किसी भी प्रकार की ज़रूरत है या समस्या में है तो उनका सहयोग करते रहे। जब मैंने ये देखा तो मेरे भी मन में भाव आया, तो मैं भी सामाजिक क्षेत्र में जो है विकास का काम करती रही। और करते करते जब मैंने देखा कि इस विकास के कार्य में, समाज उत्थान के कार्यों में कुछ ना कुछ मुझे बड़ा बैनर चाहिए था, तो फिर मैं राजनीति में आ गई। और मुझे राजनीति में आए 15-20 साल तो हो ही गए। राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम कर रही हूँ 15-20 साल से। आप आरएसएस में भी शायद बहुत ही सक्रिय रूप से आपने कार्य किया है। देखिए, जहाँ तक आरएसएस का बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, तो मैं सोचती हूँ कि समस्त जो लोग हैं वो तो आरएसएस से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े तो है ही, है ना। आप अपने जो आपको वार्ड नंबर 19 से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, उसका श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? जी देखिए, मैं जो है भारतीय जनता पार्टी में मुझे वार्ड नंबर 19 का प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिला नेतृत्व का और पूरे छतरपुर वासियों का और ख़ासकर अपने वार्ड वासियों को श्रेय देना चाहती हूँ। आप जनता के बीच आशीर्वाद लेने के लिए जा रही हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? देखिए, मैं जब भी वार्ड में, जिस दिन से भी मैं जा रही हूँ, और पहले भी मैं तो समाज सेवा करती रही, तो किसी की दुख में, सुख में, या किसी के कोई समस्या है, किसी को कोई आवश्यकता है, तो मैं तो जाती रहती थी। ये वार्ड जो है, वार्ड नंबर 19, मेरे लिए एक वार्ड तक ही सीमित नहीं है, ये तो मेरा परिवार है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये तो होगी परिवार की बात, ये आपका वार्ड, आपका परिवार है। वार्ड में आप कौन से ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जा रही हैं विकास के क्षेत्र में? देखिए, पहले तो मैं ये चाहूँगी कि देखिए, हमारा वार्ड जो है, मेरी ऐसी मंशा है कि जो है हम घर घर में नल जल योजना चलाकर और टोटी खोलो और पानी प्राप्त करो, ऐसा वो करेंगे। और फिर उसके बाद में जिनके पास पट्टे नहीं हैं, जो मकान रहित हैं, जिनके पास आवास योजना के मकान नहीं है, तो पहले उनको पट्टे दिलवाने का काम करेंगे। फिर जब पट्टे हो जाएंगे तो उनको आवास योजना के तहत उसका लाभ दिलवाएंगे। और मेरा ये ऐसा विचार है और ऐसा मैं करने का प्रयास करूँगी कि लघु उद्योग के माध्यम से, जैसे छोटे छोटे लघु उद्योग खुलवा दिए घरों में, तो माताएं बहनें या जो बेरोजगार हैं तो वो लोग उस रोजगार से जुड़ें और अपना वार्ड नंबर 19 बिल्कुल धन धान्य से परिपूर्ण हो। मैं कुटीर उद्योगों का, लघु उद्योग का जो है जाल बिछाना चाहती हूँ अपने वार्ड में। और उसके बाद में जो है प्रत्येक, जैसे सफाई वाली बात आई, तो प्रत्येक दिन जो है वार्ड में सफाई होगी, ये पक्का है। इसकी मैं स्वतः खुद देखरेख करूँगी। और चूँकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत मैं काम कर रही हूँ, तो स्वच्छता के साथ और स्वच्छता को लेकर मैं कोई भी समझौता नहीं करूँगी मेरे भाई। मैं स्वच्छता को इसके चरम पर ले जाने का प्रयास करूँगी। और उसके बाद में मेरा ये है कि जो अपना सोमवार का जो बाज़ार लगता है, तो
तो उसको जो है वो रोड सकरी है तो उसका चौड़ीकरण करवाएंगे और ये सोमवार की बाज़ार को व्यवस्थित तरीके से लगवाएंगे। और मैं तो जो है मेरा पूरा ये प्रयास रहेगा कि वार्ड नंबर 19 जो है जिला ही नहीं और पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 का वार्ड में बनाऊंगी। इस बात के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और वचनबद्ध हूँ, मैं ऐसा करूँगी ही। जैसे कि आप जब बाढ़ में जा रही हैं तो बाढ़ में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए, जब मैं वार्ड में जाती हूँ तो ये जो समस्या है कि रोड कहीं कहीं नहीं डला है, तो मैं जो है जहाँ जहाँ रोड नहीं डला होगा वहाँ रोड डलवा दूँगी। और साफ़ सफाई वाली बात है तो जहाँ भी साफ़ सफाई है, मैंने पहले भी कह चुकी हूँ कि जो है सफाई का मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मुझे स्वच्छ भारत मिशन पे जी प्राण से काम करना है। और रही बात स्ट्रीट लाइट, जो रोड की लाइटें लगी हुई हैं, तो रोड की लाइटें क्या है, कई कई जगह नहीं जल रही हैं, आप भी जान रहे हो इस बात को। तो रोड लाइट जो है प्रॉपर सभी में लगेंगी और वो जलेंगी। और जहाँ पे रोड नहीं डला है, कई जगह नहीं डला है, तो उसको डलवा देंगे अपन। जैसे कि आपके मोहल्ले में आवारा पशुओं का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो जब हमारा ये प्रोग्राम पेप्टी टाइम की एक खास प्रस्तुति मेरा मोहल्ला मेरा नेता, उसमें वार्डों का जब निरीक्षण किया गया तो यहाँ पर आवारा पशुओं का और कचरे का ये विशेष यहाँ पर समस्या है। इन मुद्दों पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, क्या है कि जो आवारा पशु जो घूम रहे हैं तो ये मेरे भी संज्ञान में है और मैं भी ये देखती हूँ। और बहुत दिनों से, जब मैं आज से बहुत 10-15 साल पहले से भी जब काम कर रही थी तो मैंने ये देखा था और मेरे मन में ये विचार आया कि नहीं, इनके लिए एक व्यवस्थित एक नियम होना चाहिए कि चाहे वो गाय हों, चाहे जो सुअर हों, चाहे कुत्ते हों, इन सब के लिए जो है कोई ना कोई अच्छी योजना बनाकर और अच्छे नियम कानून बनाकर उसका कड़ाई से पालन करवाएंगे अपन। जैसे कि ये तो हो गए आपके विकास कार्य को लेकर, आपकी वार्डों की समस्या को लेकर, जनता के आशीर्वाद को लेकर। अब बात करते हैं, यदि जनता का आपको आशीर्वाद मिला तो सर्वप्रथम आप कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप सर्वप्रथम कार्य करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि वार्ड नंबर 19 में एक बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही आकर्षक, जिसे लोग बाहर से भी देखने आए, इतना सुंदर सा एक पार्क बनाना है, ठीक है। और उसके बाद में मेन समस्या आती है हमारे सोमवारी बाज़ार की। इसको बहुत व्यवस्थित और बिल्कुल आधुनिकीकरण की तरह से उस बाज़ार को सेट करना है। बता दें कि आप कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद के दौर में भी हैं, जैसा कि पूरे शहर में चर्चा का विषय है। यदि आपको अध्यक्ष पद का आशीर्वाद जनता के द्वारा मिलता है, वार्ड पार्षदों के द्वारा मिलता है, तो आप क्या विकास क्षेत्र में कार्य करेंगे अपने? देखिए, क्या है कि अभी मुझे संगठन ने वार्ड नंबर 19 की प्रत्याशी बनाया है, तो मैं उस कार्य को कर रही हूँ। अगर संगठन का आशीर्वाद रहेगा और नगर के लोगों का आशीर्वाद रहेगा, तो अगर जो भी दायित्व मुझे दिया जाएगा तो मैं पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से उस दायित्व का निर्वहन करूँगी। अब हमारे इस प्रोग्राम में जाते जाते आप किस तरह से अपने वार्ड वासियों के लोगों से अपील करना चाहती हैं? मैं अपने वार्ड के समस्त वार्डवासियों से, मतदाताओं से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि अपना मत देने ज़रूर जाएं और वोट ज़रूर डालें, क्योंकि आपका एक एक मत कहीं ना कहीं इस वार्ड के विकास के लिए और इस वार्ड की उन्नति के लिए बहुत ही आवश्यक है। और आप जो है जिस भी प्रत्याशी को अपना आपके मन में ये हो कि यही विकास कर सकते हैं, उन्हें चुनें। और मैं तो ये चाहूँगी कि आप मुझे मत करें और मेरे पक्ष में वोट करें, कमल के फूल को वोट करें, ताकि मैं जो है इस वार्ड का सर्वांगीण विकास करते हुए यहाँ विकास की गंगा बहाने का मैं प्रयास करूँगी। और आप लोगों से मेरी यही विनती है कि वोट डालने जाएं और अपने वार्ड में विकास की गंगा बहने दें। जय। जैसे कि एक जाते जाते हमारे बीच में एक दिमाग में क्वेश्चन आया है, तो हम आपसे करना चाहते हैं कि
पार्षद जब पुनः चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच नहीं जाते हैं, इस ओर आपका क्या प्रोसेस रहेगी? देखिए क्या है कि मैं जो है शुरू से, जब मैं पार्षद की दावेदार नहीं भी थी तब भी मैं समाज सेवा का काम करती थी, तब भी मैं डोर टू डोर जाती थी। जब भी किसी के साथ में कोई समस्या होती थी या मेरे को कोई समाज की ज्वलंत समस्या दिखती थी, उसके लिए मैं जो है कार्य करती थी अपने टीम के साथ में। तो अब जब मुझे एक बड़ा बैनर मिला है और मैं इतने बड़े देश के और सर्वमान्य और सबसे बड़ी पार्टी की वार्ड नंबर 19 से प्रत्याशी हूँ, तो मैं तो जो है वो काम करूँगी ही, और मैं क्यों नहीं करूँगी। जैसा कि हम आपको बता दें कि बाढ़ में पार्षद चुनाव जीतने के बाद वादे तो तमाम करते हैं, लेकिन जनता के बीच फिर चुनाव जीतने के बाद नहीं जाते हैं। इस पर आप कितनी खरी उतरेंगे यदि बाढ़ की जनता का आपको आशीर्वाद मिलता है तो? जी, वैसे भी देखिए, मैं जब वो ये पार्टी की प्रत्याशी नहीं थी तब भी मैं समाज सेवा करती थी, और अब तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई ना, तो मैं जो है अपने यहाँ एक टोल फ्री नंबर जारी करूँगी। आपको आने की भी आवश्यकता नहीं है मेरे पास, उस नंबर पे आप फ़ोन करिए, और जहाँ जो समस्या होगी, चाहे वो नाली की सफाई की हो, चाहे रोड की सफाई की हो, चाहे आपके यहाँ बल्ब स्ट्रीट लाइट में बल्ब ना लगा हो, तो सारी समस्या उस एक फ़ोन पे दूर होगा। आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारे साथ मौजूद थी वार्ड नंबर 19 से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के द्वारा जो प्रत्याशी के रूप में चयनित की गई हैं श्रीमती उर्मिला साहू जी। इनके द्वारा कहा गया है कि यदि बाढ़ की जनता का आशीर्वाद मिलता है तो हम विकास की गंगा बहा देंगे, और साथ में एक टोल फ्री नंबर भी जारी करेंगे जिसमें बाढ़वासी अपने कॉल के माध्यम से अपनी समस्या को बताएंगे, और इनकी जो टीम होगी उस टीम के माध्यम से उनकी समस्या को निदान कराने का प्रयास भी किया जाएगा। इस तरह से तमाम प्रकार के वादे और तमाम प्रकार की समस्याओं का निराकरण करने की जो उम्मीदें जनता के प्रति इन्होंने जताई हैं, और कहा है कि हम जनता के लिए 24 घंटे समर्पित रहेंगे। हमारी ये पेप्टी टाइम की एक खास प्रस्तुति नेता की गढ़त इस कार्यक्रम के माध्यम से इस वक्त हम मौजूद थे वार्ड नंबर 19 में। अब हम अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से किसी नए प्रत्याशी के पास चलते हैं और उनकी गढ़त जानते हैं, अपने कैमरामैन सहयोगी संदीप यादव के साथ। This program is sponsored by महाराजा पब्लिक स्कूल, प्ले टू 3rd, छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल।